हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ जो है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब क्रेज़ी मॉन्स्टर में एंटर होते हैं तो हमारा जो एक सपना होता है कि हम किंग फील्ड में जाएं और 1 घंटे में 10,000 EXP उठाएं। तो ये सपना मेरा भी था जो पूरा हो चुका है। और जो कल के बैटल में जो है हमने भी लिया है फैमिली कॉम्बैट में नंबर 1 और 10,000 EXP। आप लोग देख सकते हो कि 10,000 EXP जो है मिला है 1 घंटे के अंदर। हमारी मेहनत जो है ऐसा लगता है कि रंग लाई है। और जितने एफर्ट हम लगा कर जो है हमारी फैमिली का EXP बढ़ाते हैं, तो यदि हम किंग बैटल में आ जाते हैं तो हमारा बहुत फ़ायदा है। और उसके साथ में जो है रिवॉर्ड्स में भी हमको फ़ायदा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं कल मेरी ये वाली आईडी नंबर 1 भी थी। फैमिली में भी जो है हम नंबर 1 पे आए और ये वाली जो मेरी आईडी है मेन वो नंबर 1 रैंक पे थी। और आप देख सकते हो कि जैसे 4 जो है सुपर क्वेस्ट मिले और जब जो रिवॉर्ड है वो 4 टाइम्स हो जाता है तो 16 जो ये मिले, टोटल 20 ये मिले और 50 रिका स्टोन मिले एडवांस वाले, और जो 200 मिले मुझे इंडिविजुअल, और टोटल जो है 17,500 जो है डायमंड्स भी मिले, है ना। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि भले ही जो है अभी आप किंग फील्ड में नहीं आए हैं, आपका भी ड्रीम होगा मेरे ड्रीम की तरह, और डेफिनेटली जो है मेरा ड्रीम जो है फुलफ़िल हो चुका है। और अब मुझे इतना जो है परवाह भी नहीं है उस चीज़ की, बस मुझे आना था किंग बैटल पे और एक बार जो है 10,000 EXP उठाना था, क्योंकि टाइम की वजह से जो है मैं खेल नहीं पाती। बट जो भी लोग हैं जो क्रेजी मॉन्स्टर खेल रहे हैं, बड़े क्रेज़ से खेल रहे हैं या अभी जो है मिड में आए हैं, अभी किंग फील्ड से थोड़ा दूर हैं, तो उन सभी को जो है मैं कुछ गाइडलाइंस देना चाहती थी कि किंग फील्ड तक जब तक आप आएँ तब तक यदि मेरी चीज़ों को, बातों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली जो है आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे किंग फील्ड में, और आपको जो है वहाँ से कोई हिला नहीं पाएगा। ओके, तो किंग फील्ड में आकर जो है आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें जो है ध्यान रखनी है, वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहली एक बात ध्यान रखिए कि आप जब किंग फील्ड में आए हैं तो आपका जो बॉस आप डिफीट करते हैं, है ना, जो हम फैमिली बॉस खेलते हैं वो अल्टरनेट डेज आता है, सबको पता है, और उसमें जो हम बॉस डिफीट करते हैं वही हमारा जो है कॉम्बैट में गार्डियन बन जाता है ना। तो वो जो हमारा गार्डियन है वो जो है हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए किंग फील्ड के लिए। तो अभी आप देख रहे हो कि मैंने ये वाला जो है लास्ट लिया था, है ना, शेडो डेमन ब्लू जो भी है इसका नाम, तो ये वाला लिया था। पर ये भी जो है मतलब इसके लिए जो है ये भी सफिशिएंट नहीं है किंग फील्ड के लिए, मैं कहूँगी, क्योंकि टाइम की वजह से मैं ज़्यादा देर नहीं खेल पाती, तो थोड़ी बहुत देर खेल के जितना बड़ा बॉस होता है वो ले लेती हूँ। बट यदि आप लोग किंग फील्ड में हैं या आने वाले हैं, तैयारी में हैं, तो डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ आप कीजिए कि आपका जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा लेवल का होगा, तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि किंग फील्ड में कोई भी जो है ऐसे नॉर्मल जो फैमिलीज़ तो आएंगी नहीं, किंग फील्ड में वही फैमिलीज़ आएंगी जो काफ़ी एक्टिव हैं, जिनका अटैक पावर जो है बहुत अच्छा है। और जैसे मेरे चैनल से जो भी व्यूवर्स जुड़े हैं या मेरे वीडियोस देखकर कर रहे हैं, तो उनमें से 90% लोग ऐसे होंगे जो गोल्ड कॉइन्स वगैरह इन्वेस्टमेंट में विश्वास नहीं रखते और मेरी तरीके से ही खेलते हैं विदाउट गोल्ड कॉइन्स, है ना। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जितना पावरफुल कर सकते हैं हमारे अटैक को हम उतना पावरफुल करेंगे। हर एक ट्रिक को यूज़ करना है आपको, जो भी वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप बताया है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, रिकास्ट करते हुए जो आप कर सकते हैं उस कैपेबिलिटी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना टूल जो है पावरफुल बनाना है, रिकास्ट बहुत अच्छा लेना है। और उसके साथ में ये कोशिश करना है, मान लीजिए हमारे पास आर वेपन है या एस आर वेपन है ना, और दूसरे अब किंग फील्ड में तो आपको वैसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास SSR वेपन होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो है अभी फिलहाल जो है फिर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडिया में जो है अभी क्रेजी मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ओके, तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। बाकी ये है कि यदि आपके पास सामने आपकी कोई इस टाइप की फैमिली आती है तो आपके लिए बहुत वीक हो जाएंगे आप, है ना। तो वो वीकनेस ना हो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका बॉस जो है वो बड़े से बड़ा डिफीट हो। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहली चीज़, आपकी फैमिली में जो क्रेजी मॉन्स्टर खेलने वाले लोग हैं वो नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा होना चाहिए फॉर क्रेजी मॉन्स्टर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये स्पेशली किंग फील्ड, डायमंड फील्ड या किंग फील्ड में आप खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि एक तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स से या फिर आपकी खुद की आईडीज़ हो, मतलब मेंबर्स जो हैं क्रेजी मॉन्स्टर के वो ज़्यादा होना चाहिए, भले ही वो आपकी आईडीज़ हो या कोई और दूसरे मेंबर्स हो। ठीक है, तो पहली चीज़ ये क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि इससे ही हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि जितने मेंबर्स हम लोग होंगे, एक्टिव होंगे और जितने टूल्स मारेंगे उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ेंगे। और पॉइंट्स का जो है अपने आप में जो है बहुत बड़ा रोल है कॉम्बैट में, आप सभी जानते हैं। ठीक है, MVP बनने से लेकर लास्ट तक जो हम दे रहे हैं, और जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे, है ना, उससे ही डिपेंड करता है कि आप, जैसे मान लीजिए अभी आप देख रहे हो मैं किंग 1 में हूँ,
है ना। मेरी जो आईडीज़ के साथ ड्रॉबैक ये हुआ कि जो मेरी क्लोन्स आईडीज़ थी वो सारी बंद हो चुकी, क्योंकि वो क्लोन्स बंद हो गए, है ना। तो अब उनको मैं ओपन नहीं कर सकती। तो मेरी जितनी भी स्ट्रॉन्ग आईडीज़ थी क्लोन में, 5 से 6 क्लोन्स आईडीज़ वो सब बंद हो चुकी हैं मेरी। तो अब मैं सिर्फ नॉर्मल 4-5 आईडीज़ से खेल रही हूँ, जो नॉर्मल स्टार मेकर पे चला सकती हूँ। तो उसके कारण जो है मैं काफ़ी वीक हो गई हूँ, मेरी फैमिली जो है काफ़ी वीक हो गई है इसके अंदर। बट किसी तरह जो है रजिस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अपनी 1-2 आईडीज़ को अच्छा कर रखा है, स्ट्रॉन्ग कर रखा है, इसलिए। बट मैं आप लोगों से कहूँगी कि यदि आप लोग कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए कि बॉस जो है बहुत बड़ा से बड़ा डिफीट हो, उसके लिए आप सबकी, मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि 1-2 मेंबर्स की नहीं, जितने मेंबर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उन सभी को खेलना सिखाइए और प्रॉपरली वो अपने टूल्स को जो है मैनेज करें। ये सब चीज़ें उन्हें सिखाइए, वीडियो स्टेप बाय स्टेप्स देखिए और बढ़ते जाइए, है ना। तो पूरी टीम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पर कमांड करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप उस टाइम लेंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप देखिए इसमें आप देख रहे हो जैसे 9187 पॉइंट मेरे दिख रहे हैं, सेकंड टीम के दिख रहे हैं, हैप्पी फैमिली, जो हमारे ही चैनल के व्यूवर और मेरे भाई जैसे हैं, छोटे भाई जैसे साहिल भाई। तो उन्हीं की फैमिली से जो था मेरा लास्ट कॉम्बैट, उन्हीं की फैमिली से था। और मैं आपको नीचे दिखाती भी हूँ कि जो है मेरी आईडी फर्स्ट है और उसके बाद ज़्यादातर भाई साहिल भाई की ही आईडीज़ हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल भाई फॉर दैट, है ना। और डेफिनेटली जो है उस टाइम मेरे मन में काफ़ी था कि कैसे होगा साहिल भाई से जीतना, कैसे पॉसिबल होगा। बट डेफिनेटली जो है कुछ एक आईडीज़ के स्ट्रॉन्ग होने से हमको बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि आपका पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो काफ़ी होना चाहिए, है ना। हम सभी जानते हैं कि जब हम कॉम्बैट में खेल रहे होते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि अब हमें किसी ने मार दिया, है ना, या हम एवीपी बन गए, किसी ने ले लिया, तो हमारे 15% वहाँ उड़ जाते हैं। किसी ने मार दिया, 6% उड़ गए, ठीक है। हम किसी को मार रहे हैं वो पॉइंट्स मिलेंगे, बट दूसरा जो है हमें यदि हिट करता है तो हाँ, हमारे पॉइंट्स भी जो है कम होते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा मेम्बर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव मेम्बर्स हैं, तो उतने ही जो है आपके ये जो पॉइंट्स हैं वो बड़े हुए रहेंगे। तो आपको कोई मार भी देता है, 15% पॉइंट ले भी लेता है, तो भी जो है आपका कम नहीं होगा। और जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप जीतेंगे उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए मैं बताती हूँ, देखिए ये जो पॉइंट्स हैं वो हमको तभी देखने को ज़्यादा मिलेंगे। अब देख रहे हो आप किंग 1 में अभी मेरे सिर्फ 3174 पॉइंट्स हुए हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बढ़ेंगे यदि हमारा जो पॉइंट्स का डिफरेंस है वो बहुत कम है, हमारे ज़्यादा पॉइंट का स्कोर नहीं है ना, तो बहुत कम बढ़ेंगे। और यदि यही स्कोर आपका मान लीजिए 15,000 20,000 आपका होता तो डेफिनेटली जो है आप एक दिन में ही जो है 100 से 150 तक के पॉइंट्स को आप उछाल ले सकते हैं कॉम्बैट में, है ना, यदि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो। और मिनिमम भी लेके चले तो 100 तक तो एटलीस्ट हम ले सकते हैं। ओके, तो मेरी बात आप ये समझ गए होंगे कि पॉइंट्स आपको कैसे बढ़ाना है। नंबर ऑफ मेंबर्स से आपका बॉस जो है बड़े से बड़ा डिफीट होना चाहिए, वो आपका अटैक पावर जो है डिसाइड करेगा। जितना अटैक पावर ज़्यादा होगा आप उतने बड़े से बड़े जो है बॉस मार पाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है आपको जो टास्क है, आपकी डेली टास्क है, वो डेफिनेटली जो भी क्रेजी मॉन्स्टर खेल रहे हैं आप उन सबको बोलिए कि डेली टास्क करना कंपलसरी है, क्योंकि उसके साथ में जो हम वीडियोस और वो देखते हैं तो उससे हमको डबल हिट्स मिलते हैं। तो उन हिट्स का भी जो है बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर, बॉस के अंदर। और दूसरा डेफिनेटली जो है बॉस जो जितना बड़ा मारेंगे उतने ही ज़्यादा जो है हमको डायमंड्स भी मिलेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो ध्यान में रखने की हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का एम यही था कि आपको ये चीज़ समझा पाऊँ कि यदि आप किंग बैटल में अभी नहीं भी आए हैं तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होइए सबसे पहले, क्योंकि किंग बैटल में आने के बाद भी आपको नीचे जाने में देर नहीं लगेगी यदि आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ टीम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मिलती हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है आप किंग बैटल में बने ही नहीं रहेंगे, आप जो है अपने झंडे गाड़ देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।